रेलगाड़ी एक समान चाल से, मतलब एक समान चाल से आ रही है, ठीक ना। अब 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, एगो चाल से आ रही है और 360 किलोमीटर की दूरी से तय करती है। यदि यदि अब अपनी चाल वो 5 किलोमीटर बढ़ा ले, मान लीजिए कोई लड़का है, ये जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो मान लीजिए 10 घंटे में चल जा रहा है यहाँ, ठीक ना। अब मान लीजिए यही लड़का अपनी चलिए बढ़ा लेगा तो उनको टाइम कम लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उसी तरह का यह भी है। तो पहले रेलगाड़ी की चाल हम लोग x मान लेंगे, अब फिर चाल बढ़ गई बराबर x + 5 कर लेंगे, लेकिन दूरिया तो सेम ही ना रहेगा। हाँ, तो इसी तरह लगा देंगे, किस लगाएंगे इसको, तो लिखेंगे बच्चे ना कि माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल मान ले रहे हैं, जो शुरुआत में है प्रारंभिक चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक बच्चे, अब इतना चाल है, अब दूरी कितना दिया है, दूरी कितना गई है 360 किलोमीटर गई है। अब देखो बच्चे यहाँ पे आपको चाल पता है और दूरी पता है, तो कितना समय लगा होगा निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो लिख देंगे समय बराबर का होता है दूरी बटा 4, दूरी बटा क्या होता है 4, तो आ जाएगा दूरी का मान 360 है और चाल कितना x, कितना घंटा हो गया। ठीक ना बच्चे। अब कह रहा है कि उसकी चाल 5 बढ़ जा रही है, लिख लेना कि रेलगाड़ी की नई चाल 5 बढ़ेगा तो क्या कर देंगे, x + 5 कर देंगे। पहले x चाल था ना उसका, अब 5 बढ़ गई तो x + 5 कर देना, किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चाल से जाएगी तो को घंटा में जाएगी, दूरी तो यही है, तो फिर इसका समय निकाल देंगे, दूसरा समय न हो जाएगा। तो दूरी बटा चाल फिर से कर देना, 360 बटा में x + 5। अब ये ना उसका हो जाएगा समय, आगवा घंटा लिख देंगे। अब बताओ, कह रहा है कि इन दोनों में अंतर 1 घंटा का है। दोनों कितने घंटा का अंतर है, 1 घंटा, मतलब 1 घंटा पहले पहुंच जा रही है। इसका मतलब इसमें सब इसको घटाएंगे तो 1 घंटा नहीं आ जाएगा प्रश्नानुसार। मान लो इससे ये पहले नहीं पहुंच रही होगी 1 घंटा, जब पहले पहुंच रही होगी तो इसमें से इसको घटाएंगे तब तो एक नहीं आ जाएगा प्रश्न के अनुसार। तो लिख देंगे प्रश्नानुसार लिख देना बच्चे 360 बटा में x माइनस 360 बटा में x + 5 बराबर 1। समीकरण बन गया। अब इसका हम लोग एलसीएम निकाल के हल करेंगे। अब इसका हल करना आप लोग जानते ही है कि इसका इसमें गुणा कर दोगे और इसका इसमें, नीचे का नीचे में हो जाता है। तो गुणा कर, इसमें कितना हो जाएगा 360x होगा ना, अब माइनस 5 से गुणा करोगे ना तो 5 0 0, 5 6 30, 5 3 15, अब 15 3 18, फिर माइनस इसका इसमें करोगे तो माइनस हो जाएगा 360x, अब बटा में गुणा कर लो x का x में हो जाएगा x² अब प्लस 5x, अब बराबर जो है लिख देना 1। समझ में आया बच्चे लोग। भिन्न को पहले घटा लिए ना हम लोग एलसीएम लेके, तो ये अक्षर होता है तो इसमें नहीं निकलता है, इसका इसमें गुणा हम लोग कर देते हैं अक्षर वाले को। गलती है वहाँ पे, क्या पे प्लस रहेगा 1800 में प्लस, हाँ यहाँ प्लस रहेगा बच्चे, क्या है कि इसका गुणा होगा तो प्लस में आएगा। ठीक है, ये जब ये देखो माइनस है प्लस है दोनों बराबर तो कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1800 बटा में x² + 5x बराबर 1। अब इसका हर एक मान के 3 से गुणा कर ले रहे हैं, तो मैं 1 का इसमें गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा x² + 5x बराबर, इसके इसमें कर देंगे 1800। अब 1800 किधर लेते हैं ना, x² + 5x माइनस 1800 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हमको खंड करना है इसका, सोच के बताओ कि 1800 का क्या खंड होगा कि गुणा करने पर 1800 आ जाए और यहाँ पे घटाओ टाइम में 5 आ जाए, 45 और 40, 45 और 40। 45 में आप अगर 40 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1800 आ जाएगा, इसमें से घटाओगे तो क्या आ जाएगा 5। तो मैं लिख दे रहा हूँ x² प्लस ब्रैकेट में 45 माइनस 40 माइनस 1800 बराबर 0। अब इसको गुणखंड करना तो जानते ही हो, कर लो गुणखंड, छोड़ दें 40 में 1800 बराबर 0। इसमें अपना x का मान ले लीजिएगा, इसमें 40 का मान ले लीजिएगा, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। ठीक है।